Now today we will discuss further more questions of exercise 5.2. In question number 3rd, you are saying that one diagram is here. It is given if P parallel to Q, find unknown angles. See the diagram carefully. Here line P and Q. P and Q, it is given that P and Q parallel lines. This angle is given 125. A, B, C, D, E, F. We have to find out these angles. How we will find out? We will use the parallel lines property of different angles and we will find out all the angles. यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर P और Q पैरेलल लाइन दी हुई है, एक ट्रांसवर्सल उसको कट कर रही है. A, B, C, D, E, F ये एंगल हमको निकालना है और A की एंगल हमको दिया है 125 डिग्री. नाउ सी, पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम इसको फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले सॉल्यूशन में मैंने लिखा है 125 डिग्री प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180. देखो 125 प्लस ई इज इक्वल टू 180 डिग्री. वाई आई हैव टेकन 180 डिग्री? बिकॉज एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन. अपने को ये प्रॉपर्टी पता है, स्ट्रेट लाइन पे हमेशा एंगल कौन सा बनता है? 180 डिग्री का. तो 125 प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री. 125 को ट्रांसफ़र करो 180 में से 125 का, तो एंगल ई आ गया 55 डिग्री. एंगल ई जैसे ही हमको 55 डिग्री मिलेगा, एंगल ई के सामने कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल एफ. एंगल ई और एफ में क्या रिलेशन है? दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल. वाई दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल? बिकॉज ये नोज टू नोज अपोजिट है, इनके वर्टेक्स जो है अलग अलग है, नोज से अलग अलग है. तो ये ई और एफ वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए. तो जैसे ई को हम तो ई पहले ही फाइंड आउट कर लिया था, एंगल ई इजिकल टू एंगल एफ, वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो हैंस एंगल एफ इजिकल टू 55, क्योंकि एंगल ई हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर दिया 55 डिग्री का और ये एफ के इक्वल है. तो एफ भी कितने का होगा? 55 डिग्री का. अब जब हमको एंगल एफ 55 डिग्री का मिल गया, अब यहाँ पर देखो एंगल ई 55 डिग्री का, तो एंगल बी कितने का होगा? एंगल ई 55 डिग्री का, तो एंगल ए, एंगल ई और एंगल ए 55 डिग्री का होगा. नाउ सी हियर इट इज एंगल डी का रिलेशन. देखो एंगल डी को यदि हम लेते हैं तो एंगल एफ छोड़ के 125 आ रहा है, मतलब ये दोनों कैसे हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल. या एंगल 125 को लें और एफ, तो अपन करस्पॉन्डिंग एंगल इसका कौन सा होगा? डी. तो एंगल डी और 125 डिग्री करस्पॉन्डिंग एंगल है. तो एंगल डी कितने का हो गया? 125 डिग्री का. रीज़न करस्पॉन्डिंग एंगल 125 डिग्री और एंगल डी क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल से. सिमिलरली मैंने अभी आपको बताया कि एंगल ई और एंगल ए, एंगल ई और एंगल ए क्या होंगे? वो भी 55 डिग्री होंगे, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल ई हमने फाइंड आउट कर लिया है 55 डिग्री का. तो इसके इक्वल कौन सा एंगल है? एंगल ए. एंगल ए ई के इक्वल क्यों है? बिकॉज दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल. ये करस्पॉन्डिंग एंगल क्यों है? क्योंकि पी और क्यू पैरेलल है, ये अपने को ऑलरेडी दिया हुआ है. तो हमको एंगल ए भी फाइंड आउट हो गया. अब देखो एंगल ए किसके इक्वल होगा? सी के इक्वल होगा. क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल. एंगल ए और एंगल सी वर्टिकली अपोजिट एंगल है. सिमिलरली एंगल डी और एंगल बी, ये भी क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये 125 डिग्री का होगा. तो एंगल बी 125 का आ गया, एंगल सी 55 डिग्री का आ गया. इन दिस वे वी हैव फाइंड आउट ऑल द एंगल्स यूजिंग द डिफरेंट एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन्स. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दो डायग्राम दिए हैं. फर्स्ट डायग्राम को ध्यान से देखो. हियर गिवन लाइन एल पैरेलल टू एम एंड वन एंगल इज दिस वन इज गिवन, और हमको x डिग्री ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, x की डिग्री को फाइंड आउट करना है. तो मैंने सपोज कर लिया ये वाला एंगल है, इसको मैंने नाम दे दिया a डिग्री. अब a डिग्री और x 110 ये कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट है.
है ना। तो एंगल ए इजिकल टू 110 होगा, क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो इसलिए एंगल ए अपने को कितना मिल गया? 110। अब इधर ध्यान से देखो, एंगल ए प्लस एंगल एक्स, ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल है, और ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। देयरफॉर वी कैन टेक एंगल ए प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ रीजन भी लिख देंगे, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो एंगल ए की वैल्यू अपने को पता है 110, ये देखो एंगल ए इसके इक्वल है, इसलिए 110, 110 प्लस 1 डिग्री इक्वल टू 180। 110 को जब ट्रांसफर करेंगे माइनस में हो जाएगा, 180 माइनस 110, तो x डिग्री कितना आ गया? 70 डिग्री। तो ये हमने इस डायग्राम के लिए ये फाइंड आउट कर लिया। अब दूसरे डायग्राम के लिए, यहाँ पर x डिग्री दिया हुआ है, ये लाइन ए और लाइन बी दिया हुआ है। लाइन ए और बी में क्या रिलेशन है ये हमको नहीं दिया हुआ है। हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? लाइन एल और लाइन एम में रिलेशन दिया हुआ है कि लाइन एल और एम पैरेलल है। तो लाइन एल और एम पैरेलल है, ये अपने को 100 डिग्री दिया हुआ है, और x डिग्री फाइंड आउट करना है। हम ध्यान से देखते हैं तो ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है ए लाइन, और 100 डिग्री और एस डिग्री ये दोनों कैसे हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, और पैरेलल लाइन के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए x कितने डिग्री का होगा? 100 डिग्री का। तो अपन लिख देंगे यहाँ पर, सिंस L पैरेलल टू M, एंगल x डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब इसमें हमको दो ही डायग्राम दिए हुए हैं, हमने दोनों आंसर निकाल लिए। थर्ड डायग्राम दिया नहीं है, न इसमें कहीं और एक्स्ट्रा x डिग्री दिया हुआ, इसलिए इसके दो ही आंसर आएंगे। किसी किसी बुक में 3 आंसर दिए हुए हैं, लेकिन हमको दो डायग्राम दिए, इसलिए दो ही आंसर आएंगे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5, 2 angles are given like that, and it is given that the arms of the angle are parallel। ये जो दो, ये आर्म और ये आर्म पैरेलल है, ये वाली और ये वाली आर्म पैरेलल है। इट मीन्स ए बी पैरेलल टू डी जी और बी जी पैरेलल टू ई एफ। तो हमने इसको केवल डायरेक्ट लिख दिया है आर्म्स आर पैरेलल। और क्या दिया है? इफ़ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री फाइंड आउट डी जी सी, एंगल डी जी सी एंड एंगल डी ई एफ। तो एंगल डी जी सी यानी ये वाला एंगल, और एंगल डी ई एफ यानी ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। और एंगल बी अपने को ये 70 डिग्री दिया हुआ है, ए बी सी। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे सिंस आर्म्स आर पैरेलल। अब इसमें ये दो आर्म और ये दो आर्म पैरेलल है, तो ये देखो इस एंगल को ध्यान से देखो, ए बी सी और डी जी सी ये दोनों लाइन पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो ये वाला एंगल और इसके बाद का एंगल छोड़ के ये दोनों कैसे होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, हैंस इक्वल होंगे। तो देयरफॉर एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी जी सी इक्वल टू 70 डिग्री। ये हमने लिख दिया ए बी जी इक्वल टू डी जी सी इक्वल टू 70 डिग्री वाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल होने के कारण ये आ जाएगा 70 डिग्री। अब ये एंगल जो हमने फाइंड आउट किया है डी जी सी और डी ई एफ, अब ये दोनों लाइनें, ये दोनों आर्म्स पैरेलल है, तो फिर देखो करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल छोड़ के ये वाला एंगल, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। फिर लिख देंगे अपन एंगल डी जी सी, ये देखो एंगल डी जी सी और एंगल डी ई एफ यानी ये वाला पॉइंट, बोथ एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल। और ये इसका हमको पहले मिल चुका है, ये 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, तो ये भी 70 डिग्री आएगा। तो डी जी सी इजिकल टू डी एफ इजिकल टू 70 डिग्री, रीजन सेम, करस्पॉन्डिंग एंगल। ध्यान रखना है कि ये जो हमको 70 मिल गया तो ये भी 70 मिला, ये 70 मिल गया, तो फिर अब ये और ये भी इक्वल है करस्पॉन्डिंग एंगल होने के कारण, तो ये भी हमको 70 मिल गया। तो वी हैव फाइंड आउट एंगल डी जी सी एंड डी एफ, बोथ विल बी 70 डिग्री। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6। Now in question number 6, there are 4 diagrams are given and we have to find out in this diagram which 2 lines are parallel। तो देखो इंट्रोडक्शन में हमने देखा था
हाउ टू चेक पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन चेक करने के लिए मैंने आपको दो मेन प्रॉपर्टी बताई थी। वन प्रॉपर्टी करस्पॉन्डिंग एंगल की, यदि करस्पॉन्डिंग एंगल हमको इक्वल मिल जाते हैं तो गिवन लाइन पैरेलल होगी। और दूसरी प्रॉपर्टी बताई थी आपको, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मस्ट बी सप्लीमेंट्री। अगर हमको ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल सप्लीमेंट्री मिल जाते हैं, यानी उनका टोटल 180 डिग्री आता है, तो लाइंस पैरेलल होगी। और थर्ड प्रॉपर्टी मैंने बताया था ज़्यादा यूज नहीं करते हम, हालांकि उससे भी हम प्रूव कर सकते हैं कि इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। ये तीन प्रॉपर्टी थी जिसमें से हम कोई सी भी प्रॉपर्टी यूज़ करके चेक करेंगे कि गिवन लाइंस आर पैरेलल आर नॉट। तो सबसे फर्स्ट डायग्राम देखो, गिवन है लाइन एल और एम। अभी हमको इनका रिलेशन नहीं पता है कि ये पैरेलल है या नहीं, और हमको ये वाला एंगल दिया है और ये वाला एंगल दिया है। हम देख रहे हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ट्रांसवर्सल के सेम साइड है, तो हम इसका टोटल करके देखते हैं। 126 + 44 180 डिग्री आ गया, तब लिख देंगे एल पैरेलल टू एम, यस, क्योंकि ये 180 डिग्री आ रहा है। रीजन भी लिख सकते हैं, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इस प्रॉपर्टी के कारण दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, तो हमारा आंसर आ गया इधर यस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये एंगल दिया हुआ है और ये एंगल दिया हुआ है, ये लाइन अपने को दी है एल और एम, और ये ट्रांसवर्सल है। तो हम देखो ये वाला एंगल दिया हुआ, तो इसके सामने वाला एंगल ये वाला 75 डिग्री आएगा। अब ये वाला 75 आ गया, इसके सामने वाला 70, ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल हो गए, तो 75 + 75 150, तो एल पैरेलल टू एम नो। वाई नो? बिकॉज ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल का टोटल 180 डिग्री नहीं आ रहा है, इट मीन्स दे आर नॉट सप्लीमेंट्री, देयरफॉर एल विल नॉट बी पैरेलल टू एम। अब थर्ड डायग्राम देखो, यहाँ पर हमको ये वाला एंगल दिया है 57 डिग्री और ये दिया है 120 डिग्री। अब ये 57 डिग्री दिया हुआ, तो इसके सामने वाला एंगल भी कितना होगा? 57 डिग्री। क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण। अब ये दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल आ गए, ये देखो ये ट्रांसवर्सल है, ये सेम साइड के एंगल आ गए। अब इनका टोटल करके देखते हैं, 123 + 57, तो इसका टोटल आ गया 180 डिग्री। इट मीन्स दे आर सप्लीमेंट्री, तो देयरफॉर एल पैरेलल टू एम, यस। और यहाँ पे रीजन ये सेम आ जाएगा, एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। नाउ सी लास्ट डायग्राम। यहाँ पर हमको ये वाला एंगल दिया है 72 डिग्री और ये दिया है 98 डिग्री। अब ये 72 दिया है, तो इसके सामने वाला एंगल ये 72 डिग्री होगा। अब ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल आ गए 72 और 98, इनका हम टोटल करते हैं तो कितना आता है? 170। इट मीन्स ये सप्लीमेंट्री नहीं है, देयरफॉर एल पैरेलल टू एम नो। तो by using this property we can check whether given lines are parallel or not. Now important thing, exercise 5.2 ये ख़त्म हो गया है, and by this our chapter is also end here. Now up to chapter 5 you have to complete your fair copy, and in this chapter 5 in the last section you have to write, book में दिया हुआ है what have we discussed, एक्सरसाइज के नीचे ही दिया हुआ, ये 5.2 एक्सरसाइज के नीचे व्हाट वी हैव डिस्कस, वहाँ पर पॉइंट दिए हैं 1 2 3 4। ये चारों पॉइंट आपको फेयर कॉपी में लिखना है विथ टेबल। ये क्यों ज़रूरी है लिखना है विथ टेबल? क्योंकि इसमें हमको सारे एंगल्स उसमें टेबल में बताए हैं कि एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं, इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल कौन से होते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं। ये सारे एंगल्स वहाँ पर दिए हुए हैं, और पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज़ भी दी हुई हैं। तो एक प्रकार से हमारा नटशेल में इंट्रोडक्शन हो जाता है ये अगेन। तो ये इसलिए लिखना और याद करना हमको जरूरी, ये हमको हमेशा काम आए। व्हेन वी विल लर्न अबाउट समथिंग इन ज्योमेट्री सेक्शन, देन दिस प्रॉपर्टी विल बी हैंडी टू सॉल्व द डिफरेंट क्वेश्चन। नाउ वी विल डिस्कस a new chapter in next lecture. Thank you.